पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां अभी अभी आग लगी है, बयानबाजी का ज्वालामुखी फटा है और एआईएमआईएम की बिहार की इकाई में मचा है महाभारत, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम के बदले बोलो ने पार्टी के भीतर ऐसा भूचाल ला दिया है कि आज पूरा किशनगंज, बहादुरगंज से हैदराबाद तक चर्चा एक ही सवाल पर अटक गई है। आखिर ये बगावत क्यों? किशनगंज के बहादुरगंज सीट से 5वीं बार जीतने वाले एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम जीत की खुशी में आए मीडिया के कैमरों के सामने ऐसा बयान दे गए कि पार्टी ऑफिस में एकदम दोपहर के लू जैसे थपेड़े चलने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी जीत का अख्तरुल ईमान से कोई बड़ा संबंध नहीं है और किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं है। बस इतना बोलना था कि राजनीति का पूरा मैदान गर्म है, खौलता हुआ है और चर्चाओं से भर गया है। तौसीफ आलम ने बहुत भावुक अंदाज में कहा कि बहादुरगंज की जनता ने मुझ पर ऐसा भरोसा किया है कि अगर उनका जूता चप्पल भी उठा लूं तो वो भी एहसान नहीं उतार सकता। अब ये लाइन इतना भावनात्मक था कि लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक चपेटा माना जा रहा है। विधायक ने साफ साफ कहा है कि मेरी जीत का ना प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से कोई लेना देना है, ना ही उन्होंने इसमें जरा सा भी योगदान दिया है। और सुनिए, यही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में एआईएमआईएम की जो भी सफलता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति नेतृत्व की वजह से है। अख्तरुल इमाम का जिक्र जीरो योगदान है और पार्टी में खुद बगावत करते दिख रहे हैं। ओवैसी का जिक्र है कि पूरी जीत का श्रेय आप समझ रहे हैं। यह तो सीधा सीधा नेतृत्व पर सवाल, वो भी चुनाव जीतने के तुरंत बाद। पार्टी के सूत्र का कहना है कि अख्तरुल इमान और तौसीफ आलम के बीच महीनों पुराना टकराव है और अब मीडिया के सामने, कैमरे के सामने फूट पड़ा है। पहले यह विवाद बंद कैमरे में था, अब जनता के सामने है, पूरी बिहार इकाई के सामने खुल्लम खुल्ला। सूत्रों के मुताबिक टिकट बांटने को लेकर असहमति, चुनाव कैंपेन में सहयोग को लेकर नाराजगी, नेतृत्व शैली को लेकर खटपट, ये सब महीनों से चल रहा था। आज तौसीफ आलम ने खुलकर बोल दिया कि एआईएमआईएम बिहार में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में थी। 2015, 20 और 2025 तक पार्टी धीरे धीरे सीमांचल में पांव जमा रही थी, लेकिन नेतृत्व पे सवाल उठ जाने से पार्टी की एकजुटता पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। राजनीति के पंडितों का कहना है कि विवाद आने वाले चुनाव में एआईएम को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टी की बिहार इकाई में नई गुटबाजी पैदा हो सकती है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा भी तेज हो सकती है, क्योंकि जिस तरह सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर उंगली उठी है, यह सामान्य नाराजगी नहीं है, यह ओपन पॉलिटिकल कह दें कि डिसलोकेशन है। और अब नजर टिकी है हैदराबाद पर, यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर। पार्टी का हर नेता, कार्यकर्ता, सीमांचल की जनता ये देख रही है, क्या ओवैसी तौसीफ का पक्ष लेंगे या अख्तरुल इमाम को कायम रखेंगे, या फिर बड़ी बैठक बुलाकर विवाद शांत कराएंगे। ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि पार्टी के आने वाले वर्षों की दिशा तक तय कर सकता है। और राजनीतिक गलियारों में 3 संभावनाएं चर्चा में है। पहला कि एआईएमआईएम दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर विवाद बंद कराएगा। प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव की मांग तेज हो जाएगी, पार्टी के 2 हिस्से बंटने जैसा संकेत खड़ा हो जाएगा। तो बिहार की राजनीति हमेशा मजेदार रही है, लेकिन एआईएमआईएम की यह नई लड़ाई, अंदरूनी आग अब सियासी तवे पर चटकने लगी है। आने वाले दिनों में इस विवाद की गर्मी दिल्ली, पटना, हैदराबाद सब जगह महसूस होगी। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।